समय लगता है। पहले आप जागरूक हो जाते हैं, समझ लीजिए कि ये माँ की कृपा। अब आप भी अपने ऊपर कृपा कीजिए। मैं कहती हूँ थोड़ी अपने ऊपर कृपा करके अपनी बुद्धि और अपना पागलपन एक तरफ रख के इसमें गहराई में उतरिए। आप वाकई में पुण्यवान हैं, नहीं तो आप इस देश में पैदा ही नहीं होते। पहली चीज, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये जान लीजिए अगर आप भारतीय हैं तो बहुत पुण्यवान है और समझदार है। समझदारी में आपका कोई सानी नहीं, पर सर सब समझदारी अगर आप जिसको अति समझदारी कहते हैं उस तरह से लगाएं तो आप अपने ही पीछे हाथ धोकर लग जाइएगा। एक बात जान लेना चाहिए कि माँ को कुछ देने का नहीं है, माँ कुछ लेने आई ही नहीं है, देने आई। पहला हिसाब ये, यहाँ कोई दुकान नहीं और इससे हमें कुछ पाने का नहीं, आप ही का लाभ करने का। उस लाभ के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कैस्ट्रॉल देना है तो ऊपर से चॉकलेट लगाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे लेते नहीं। कुंडलिनी के जागरण से पहली तो बात ये होगी कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। बहुत से लोगों का कैंसर कुंडलिनी के जागरण से हो गया। कैंसर इसी से होगा और किसी से होने नहीं वाला। बाकी सब आप ये जरूर है कि गला निकाल डालिए, नाक निकाल डालिए, कान निकाल डालिए और कहिए कि कैंसर ठीक हो रहा है, तो दूसरी बात है। लेकिन कैंसर सिर्फ सहयोग से ठीक होने वाला कुंडलिनी के जागरण से होगा, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब आकुंचित हो जाती है, जो सुषुम्ना नाड़ी बीचों बीच है और दोनों तरफ दो नाड़ियां और हैं, वो जब आकुंचित हो जाती है तब आपको कैंसर की बीमारी हो जाती है। और कुंडलिनी जागरण से जो सुषुम्ना नाड़ी, जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो जब खुल जाती है तो आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। ये सिर्फ कुंडलिनी कर सकती, पैरासिम्पैथेटिक को कोई चालना नहीं दे सकते। ये सब डॉक्टर कह देंगे, वो जानते ही नहीं पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। 50 तरह की बीमारियां सहयोग से ठीक हो सकती हैं, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है। लेकिन समझ लीजिए कोई चीज मरी गई आपके अंदर तो वो नहीं ठीक हो पाई। लेकिन बहुत सी बीमारियां, हमारे भी प्रदेश में बहुत सारे डॉक्टर लोग भी शिष्य हो गए और यहाँ भी है। लेकिन वो डॉक्टर लोग भी जब उनके कोई पेशेंट आते हैं और जब उनके हाथ नहीं लगते तो मेरे पास भेजते हैं, पर प्रोग्राम में नहीं आते। वो भी बहुत होशियार लोग हैं। क्या मुझे क्या कमी है मरीजों की? एक तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती, दूसरे बहुत से पागल लोग सहयोग से ठीक हो गए। एपिलेप्सी की बीमारी आदि ठीक हो जाए। अभी यहाँ पर एक देवी जी आई हुई मेरठ से, उनका लड़का एकदम पागल था, एकदम पागल, बहुत बुरा हाल था, बता रहे एकदम ठीक हो गए। इसके अलावा जितने भी गुरुओं के शाप हैं और गुरु लोगों ने आपको सताया है, इनसे भी बहुत दोष हो जाते हैं। गुरु दोष बहुत होते हैं हमारे अंदर। धर्म दोष हो जाते हैं कि धर्म हमें समझ में नहीं आता क्या धर्म है, और हम सोचते हैं यही धर्म है और वो करते रहते, उससे भी दोष हो जाते हैं। इस तरह के सारे दोष निर्मूल हो जाते हैं, जिसको कि आप लोग कहते हैं पाप। वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम तो किसी चीज को मानते नहीं कि खास मनुष्य पाप कर सकता है, ऐसा कि जो माँ ठीक न कर सके। कोई भी दाग लग जाए तो उसको तो निर्मल करना काम ही है माँ का। और सबसे बड़ी चीज है कि आप शांति को प्राप्त करते, एकदम मन शांत हो जाता है और निर्विचार, और हाथ में से शक्ति बहने लग जाती है। इस शक्ति से आप दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। अब जब ये शक्ति आपके अंदर से बहने लगे तो ये शक्ति आत्मा से आ रही है, जो केवल है, जो एब्सोल्यूट है, निष्कल है। उससे आगे कोई चीज जो नितांत, उसको आप पा लेते हैं। अब कोई सा भी आप प्रश्न पूछे, समझ लीजिए आपको सवाल पूछना है कि संसार में क्या परमात्मा है, तो आपको आश्चर्य होगा, आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा जोर से आएगी। अब मानो जैसे कि कोई आप कंप्यूटर है और आपका कनेक्शन लग गया, जैसे इसका कनेक्शन लग जाता है तभी ये काम करता है, इसी तरह से आपका कनेक्शन लग गया। आप कोई सा भी ऐसा प्रश्न पूछे जिसका हाँ या ना में सवाल जवाब हो, तो जब जोर से आए वाइब्रेशन तो समझ लेना कि ठीक है, और अगर नहीं आए तो कहना नहीं। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो हमें समझ में नहीं आते, और जो सत्य है वो एक ही हो सकता है, हर मामले में एक होता है। जैसे मैंने कल कुछ बातें कही, उनको बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि ईसा मसीह जो थे राधा जी के पुत्र थे, जिनको महाविष्णु कहते हैं, तो बड़ा बुरा लगा। लोगों को लगता है कि नहीं साहब ईसा मसीह कैसे हो सकते।
वो साक्षात महाविष्णु थे जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। वो थे कि नहीं? मैंने कहा अच्छा तुमको बुरा लग गया तो तुम पूछो मुझसे कि क्या माँ वो सच है? एकदम धड़ 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 उनके अंदर से आना शुरू हो गया और एकदम निर्विचार हो गए। सारे ऐसे उत्तर जिसमें कि आपकी बुद्धि चकराती है, उसके सबके उत्तर आए। कुंडलिनी का सबसे बड़ा वरदान मनुष्य को यह है कि वो परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करता है, जहां क्षेम उसे मिलेगा। योग हो गया, योग के बाद उसे क्षेम मिलता है। क्षेम का अर्थ सिर्फ शरीर मन बुद्धि से नहीं होता है, उससे भी परे क्षेम जो है बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से सहयोगी हैं जो आपसे बता सकते हैं कि उनके एक्सीडेंट हुए, 80-80 फुट नीचे गिर गए और ऐसा लगा कि जैसे कोई हाथ में उसे झेल करके ले गया और वैसे की वैसे ऊपर चले आए, कुछ हुआ। सारे देवदूत, चिरंजीव और जो कुछ भी गण है, सारे की सारे आपकी रक्षा करते हैं, आपको गलत रास्ते से जाने से बचाते हैं, हर बार आपकी रक्षा करते हैं। इतनी रक्षा करते हैं कि आप आश्चर्य में हो जाते हैं कि कैसे हुआ। बहुत चमत्कार पूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। और नहीं तो लोगों को गुरु का इतना चक्कर पड़ जाता है कि उनके हार्ट अटैक आ रहे हैं तो भी हम उस गुरु के शिष्य हैं, क्या करें, हमें हार्ट अटैक आ रहे। इतनी बड़ी सेवा की पेटी रखी हुई है उनकी, पहले जाओ तो सेवा करो। सेवा सिर्फ क्या पैसे से होती है क्या? पैसा तो भगवान जानते भी नहीं क्या चीज है, बड़ी मुश्किल चीज है। लोगों को समझ में नहीं आता क्या भगवान ने क्या पैसा वैसा बनाया? पैसा तो आप लोगों ने बनाया है, उनको क्या मालूम पैसा क्या भला होती। मेरे ऊपर भी लोग यहाँ पैसा ऐसा फेंकते हैं। परमात्मा प्रेम सिर्फ जानते हैं, वो ये सब बेकार की चीजें जानते नहीं। उनको पैसे से आप खरीद नहीं सकते। लेकिन आप लोगों का चक्कर ये है कि भाई चलो 2 पैसे दे दो। कोई भगवान किराए पे थोड़ी ना आते। एक सोचने की बात। ठीक है, आपने इतना बड़ा सुंदर आश्रम ये बनाया, जगह बनाई है, उसके मेंटेनेंस के लिए आपको पैसा देना है, ठीक है, आप वहां पेटी रखिए, उसमें डाल दीजिए। लेकिन ये जो गुरुजी लोग इतनी सेवा के लिए रखते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं, दूसरों का पैसा, उसके दम पर इतने रईस बन के घूमते हैं, तब हमको सोचना चाहिए कि ये कभी नहीं हो सकता। ये गलत बात है, बड़ी बहुत ही गलत बात है। और आपकी तंदुरुस्ती ठीक नहीं, आपको हार्ट अटैक आ रहा है, आपको किडनी का ट्रबल है, आपका दिल धड़क रहा है, आपको दुनिया भर की बीमारी। अरे कम से कम तुम्हारे गुरु तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखे। एक गुरुजी कहते हैं कि हाँ मैं तो आपका 1/68 जो है वो पाप लेता हूं, और बाकी का कौन लेगा भाई? और क्या उसका हिसाब लगाया ना 1/68 माने क्या? आप क्या संभालते हैं, हमारे बाल की नाक? सोचना चाहिए। जब इस तरह के गुरु लोग आपको समझाते हैं तो ऐसी बेवकूफी की बात आप लोग क्यों विश्वास कर लेते हैं कि हम तुम्हारा इतना जो कर्म है वो ले लेते हैं और तुम्हारा इतना कर्म हम ले सकते हैं। ये कर्म की भी बात ऐसी इन लोगों ने लगाई है कि इसका ही बिजनेस बन गया है। आपके कर्म ही नहीं अच्छे तो फिर आपको रखा क्यों? आपका अचार डालिए। जब गुरु को लेके रखा हुआ है और आपके कर्म ही गिनने के हैं तो इन गुरुओं का करने का क्या? और अपने हिंदुस्तान में तो मैं देखती हूँ हर चौथे घर में एक गुरु बैठे हो, और इंग्लैंड में वगैरह भी हर 10वें घर में बैठे। यहां से गए सबसे बढ़िया लोग वहीं पहुंचे, जेल से छूटे, गेरुआ वस्त्र पहना, गुरु बन के बैठ गए। अरे भाई, गेरुआ वस्त्र पहनने की जरूरत क्या है? पहली बात तो अपने को सोचना चाहिए। सहयोग में निषिद्ध है गेरुआ वस्त्र पहनना, निषिद्ध। अगर आप सन्यासी हैं तो आप सन्यासी अंदर से हैं, बाहर से नहीं। इसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या? सींग निकाल कर घूमने की जरूरत क्या है? आप जो कुछ है वो पता ही है। ऊपर से पर लगाने की जरूरत क्या है? मेरी आज तक समझ में नहीं आया। और लोगों ने अगर देखा कि कोई गेरुआ वस्त्र पहन के आया तो चले धड़ धड़ उसके पैर पे। वहां तो ऐसा ही करते हैं, जेल से छूटे और सीधे गए जर्मनी, और वहां के एक चौक में जाके बैठ गए। मैं अभी बनारस से चला रहा हूं, वहां के कौड़ीनाथ बाबा थे, उनके एक दमड़ी मल दूसरे उनके शिष्य थे।
और तीसरा मैं वहां से आ रहा हूं और आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है झूठे मल। अब उन्होंने बेचारों को तो मालूम नहीं झूठे शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उनका झूठे मल क्या होता है? मैं झूठे मल हूं। बस अब सबने सोचा ठीक है। अरे आपको पता नहीं, इतना बेवकूफ बना रहे, आपको विश्वास नहीं होगा। 300 पाउंड लेकर के कौन सा मंत्र देते हैं? ठिंगा। बोलिए आप, सच बात है। ऐसे मेरे पास 2500 लोग आए जिन्होंने बताया कि हमारा मंत्र बहुत सीक्रेट है, जैसे वो माफिया नहीं होता ऐसा बना रखा है दुष्टों ने। मैंने कहा भैया बताओ, नहीं तो तुमको मैंने पार करा दी। तो बड़ी मुश्किल से कान में आके बताया ठिंगा। हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गई। मैंने कहा ये महामूर्ख है बिल्कुल बेचारे, और सिखा रहे हैं उनको कि कैसे उड़ना चाहिए। एक गुरुजी है वो सबको उड़ना सिखा रहे। मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी को थोड़ा उड़ा के पहले दिखाओ, वो अगर उड़ जाए। और आपको नहीं पता, यहाँ अभी इंडिया में आए थे, 5-5 हजार पाउंड खर्च किया। एक उड़ना सिखा रहे हैं सबको, कहना आप जरा उड़ के दिखाइए। ये भी भूत विद्या है, सबको मेस्मराइज कर लेना, सबको मेस्मराइज कर रहे हैं। और क्या आपको अब क्या पक्षी बनना है? उड़ने की जरूरत क्या आपको? अगर भूतों को आप हस्तगत कर ले तो कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे अब आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ये चीज एकदम ऊपर उठ जाएगी, आपको भूत तो दिखाई नहीं दे रहे। आप सोचेंगे वाह वाह माता जी ने क्या जादू कर दिया, इसको ऊपर उठा दिया। अरे इसमें क्या है? इसको उठाने के लिए हमको चाहिए क्यों? कोई भी उठा सकता है। ये क्या परमात्मा के काम है कि आपकी चीजें उठाते फिरे और आपको ऊपर ऐसे हवा में लटकाते फिरे? ये क्या भगवान के काम है? भगवान का सिर्फ एक काम है, आपकी कुंडलिनी जागृत करना, आपका आत्मा से मिलाना। ऐसे बेकार के काम में जो लोग उलझते हैं उनको कभी परमात्मा नहीं मिल सकते। लेकिन पाने के बाद भी उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए।